तो सभी लोगों को राम राम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मानसिक समस्या, ये मेंटल हेल्थ इशू आखिरकार होते ही क्यों हैं। क्योंकि उस सोच को समझना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से ये पूरा रायता फैलता है। बिना उस साइकोलॉजी को समझे, बिना उस सोच को समझे आप पूरी तरीके से कभी भी मेंटल हेल्थ के दलदल से बाहर नहीं निकल सकते और ना ही किसी और को उसमें गिरने से बचा सकते हैं। और वो सोच बचपन से ही हमें सिखाई गई है कि जी भर के जीना चाहिए, मन मर्जी से जीना चाहिए, जो मन में आए वो करना चाहिए। इसी को कहते हैं सुख, इसी को कहते हैं ज़िंदगी, इसी को कहते हैं आज़ादी, कि जो मन में आता है वो करते हैं। और ये सोच, ये फ़िलॉसफ़ी हमने समाज से सीखी है, हमने मूवीज़ के माध्यम से सीखी है, हमने गानों के माध्यम से सीखी है कि 4 दिन की ज़िंदगानी है, जी लो जी भर के। और इस सोच को, इस फ़िलॉसफ़ी को हमने तुरंत अपना लिया। क्यों? क्योंकि ये हमें सूट करती थी। सोचने वाली बात यह है कि इससे अच्छी फ़िलॉसफ़ी और क्या होगी कि जो मन में आए उसको तुरंत कर डालो। जैसे कि मान लो, अगर आज आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है तो आलू के पराठे खा लिए। आज अगर मूवी देखने का मन कर रहा है तो मूवी देख ली। आज अगर गाने सुनने का मन कर रहा है तो गाने सुन लिए। आज अगर पॉर्न मूवी देखने का मन कर रहा है तो वो भी देख ली। आज अगर दारू पीने का मन कर रहा है तो पी ली। आज अगर मास्टरबेशन करने का मन कर रहा है तो मास्टरबेट कर लिया। आज अगर सेक्स करने का मन कर रहा है तो सेक्स भी कर लिया। जो मन में आएगा वो करेंगे और इसी को कहते हैं आज़ादी। हम हमेशा मन की हर बात मानते आए हैं। अब अगर किसी भी ज़िद्दी बच्चे की हर बार आप हर बात मानते जाओगे तो वो और ज़िद्दी होगा या नहीं होगा। ठीक ऐसे ही हमने मन की अगर हर बार हर बात मानी है तो मन और ज़िद्दी होगा या नहीं होगा। हमें मन की हर बात मानने की इतनी आदत पड़ गई है कि हम मन की बात ना मानने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हालत ये है कि अगर हमारे मन में कोई बात आई है तो जब तक वो बात मन माफिक नहीं हो जाती या हम उसे मन माफिक नहीं कर लेते, तब तक वो बात हमारे दिमाग में घूमती रहेगी और हमें बेचैन करती रहेगी। मन इतना ताकतवर हो चुका है कि जब तक वो हमसे अपनी बात नहीं मनवा लेता तब तक वो हमें बेचैन करके रखेगा। उस बेचैनी से बचने के चक्कर में हम मन की बात मान लेते हैं और घुटने टेक देते हैं। तब जाके हमें आराम मिलता है कुछ देर के लिए। ये जो कुछ देर के लिए मैंने बोला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस पल आप मन के सामने हार मानते हैं, घुटने टेकते हैं, उस पल ये तय हो जाता है कि मन अब और ताकतवर बन जाएगा। और ये भी तय हो जाता है कि अगली बार ये लड़ाई फिर से होगी और अगली बार आप इससे भी जल्दी हारेंगे। धीरे धीरे आपके हारने का ये जो समय है वो कम होता चला जाएगा और मन के सामने तुरंत हार मान लेना धीरे धीरे आपकी फितरत बनती चली जाएगी। और रोज़ रोज़ अपने आप से हारने का ये जो एहसास है आगे चल के आपके लिए बहुत घातक साबित होगा। क्योंकि अपने आप से हारने का मतलब ये है कि आपने संघर्ष करना बंद कर दिया है। क्योंकि आपको हराने वाला और कोई है ही नहीं जब तक कि आप खुद से हार ना मान लें। एक होता है हार जाना, एक होता है हार मान लेना। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि खेल में हार जीत लगी रहती है। लेकिन खेल में हार मान लेना, इससे ज़्यादा खौफनाक और कुछ नहीं हो सकता। और हार मान लेने का मतलब ही है कि संघर्ष बंद कर दिया गया है। और मन के खेल में हारने का और कोई तरीका है ही नहीं सिवाय इसके कि आप संघर्ष करना ही बंद कर दें। सोचो ज़रा, कितनी बड़ी बात है कि सांस चालू है लेकिन फिर भी हार मान ली गई है। अगर आप रोज़ाना अपने मन के सामने हार मानते रहते हो, इसका मतलब आप अपने आप को आदत डाल रहे हो कि हार मानी जा सकती है, संघर्ष करना बंद किया जा सकता है। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन यही तो है कि किसी की सांस तो चालू है लेकिन फिर भी कोई हार मान के बैठा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में, वगैरह वगैरह वगैरह।
अब एक और चीज़ जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि जो भी मन में आए उसे जी भर के करना चाहिए, लेकिन इस कंसेप्ट में एक बेसिक सी गलती है। वो क्या? वो ये है कि दुनिया में किसी भी सुख को जी भर के आप नहीं भोग सकते, क्योंकि किसी भी सुख को जी भर के भोगने का या किसी भी चीज़ को जी भर के करने का मतलब ये होता है कि दोबारा उसकी तरफ देखने का मन ही ना करे हमेशा के लिए। यहाँ पे मैंने बोला है हमेशा के लिए, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। हमेशा के लिए किसी सुख से मन भर जाए ये असंभव है। हम किसी भी सुख को जी भर के भोग ही नहीं सकते। हम केवल तब तक भोग सकते हैं जब तक भोगने की शक्ति ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद हम फिर से रुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि जी भर चुका है, इसलिए क्योंकि शक्ति ख़त्म हो चुकी है, अभी शक्ति इकट्ठी की जा रही है। और जैसे ही शक्ति दोबारा से इकट्ठी हो जाएगी, हम फिर से उसी सुख को भोगने के लिए निकल पड़ेंगे। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेते हैं मास्टरबेशन का या फिर सेक्स का। सेक्सुअल एक्टिविटी से बड़ा सुख हम सोच भी नहीं सकते। 14-15 साल की उम्र से लड़के मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और शादी होने तक वही करते रहते हैं, और शादी होने के बाद सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जी भर के करने के चक्कर में दिन में 2-2, 3-3 बार मास्टरबेशन या सेक्स करते हैं, और इसके बाद वो इसलिए नहीं रुक जाते क्योंकि उनका जी भर चुका है, इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि और करने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। अभी शक्ति इकट्ठी की जा रही है, और जैसे ही दोबारा से शक्ति इकट्ठी हो जाएगी फिर से पहुंच जाएंगे करने के लिए। अगर वास्तव में जी भर चुका होता तो दोबारा से उस चीज़ की तरफ लौट के आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जैसे जब हमारा मन किसी इंसान से उठ जाता है, हमारा किसी से भरोसा टूट जाता है, तो हम दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इसे कहते हैं जी भर जाना। अब एक संस्कृति तो ये है जो ये कहती है कि जी भर के जियो, मन मर्जी से जियो, जो मन में आए वो करो, और इसी को कहते हैं आज़ादी। और दूसरी है आध्यात्मिक संस्कृति जो ये कहती है कि मन मर्जी से जीने का मतलब है मन की गुलामी। आपने गौर किया होगा कि कई लोगों का नाम होता है अमन। अमन एक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है शांति, लेकिन अमन एक हिंदी का शब्द भी है जिसका मतलब होता है मन, यानी कि मन से रहित, यानी कि जहाँ पे मन हो ही ना। कितनी खूबसूरत चीज़ है ये कि मन हो ही ना, क्योंकि ध्यान से अगर देखा जाए तो सारी की सारी समस्या मन की पैदा की हुई है, रियलिटी में तो कुछ है ही नहीं। और एक संस्कृति ये भी है, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण से कहा कि मैं अपने भाइयों पर, अपने गुरुओं पर शस्त्र नहीं चला सकता, मैं उन्हें नहीं मार सकता, क्योंकि उसे घबराहट होने लगी थी ये सोच के कि भाई अपने ही गुरुओं को, अपने ही भाइयों को मारना पड़ेगा। उसके हाथ पांव कांपने लगे, उसका मुंह सूख गया, उसके हाथ पैरों में शक्ति नहीं बची। कुल मिला के ये ख्याल आते ही कि अपने गुरुओं को ही मारना पड़ेगा, अपने भाइयों को ही मारना पड़ेगा, उसको एंजाइटी हो गई, और कुल मिला के वो ये बोला कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ हिमालय। ठीक है, तो आपको क्या लगता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से उस समय क्या कहा होगा कि जो मन में आए वो करो? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा जो पूरी की पूरी मेंटल हेल्थ की समस्याओं का रामबाण इलाज है। इस एक सेंटेंस को अगर आप समझ लें तो मेंटल हेल्थ की दुनिया में जो लोग फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आएंगे, और जो जाने वाले हैं वो जाने से बच जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य करो पार्थ, मन को यूं मनमानी ना करने दो। कर्तव्य करो पार्थ, कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी, और ड्यूटी का मतलब होता है करना है तो करना है, चाहे मन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन गया तेल लेने। कर्तव्य करो पार्थ, ये सेंटेंस हमें मन का गुलाम होने से बचाता है। ये सेंटेंस हमारे मन का महत्व कम कर देता है। ये सेंटेंस हमें मन की बात ना मानना सिखाता है, क्योंकि मन की बात हर बार मान लेना ही मानसिक समस्याओं की जड़ है।
लाखों लोग डर की वजह से अपने घरों के अंदर खुद को बंद करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाहर निकलने का मन नहीं करता। रात को 2-2, 3-3 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोने का मन नहीं करता। सुबह 10-10 बजे तक सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उठने का मन नहीं करता। रोज़ दिन में 3-3, 4-4 बार सेक्स कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना करे मन नहीं मानता। क्या रोज़ाना पॉर्न देखकर मास्टरबेट करना हमारा कर्तव्य है? नहीं। क्या सुबह 10-10 बजे तक सोना हमारा कर्तव्य है? नहीं। तो फिर ये है क्या? ये सब मन की गुलामी है। कर्तव्य करो पार्थ, मन को यूं मनमानी ना करने दो। ये है हमारी संस्कृति। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% लोगों ने ये कभी सुना ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर सुना होता है कि सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगानी है, उसमें भी सिर्फ 2 दिन की जवानी है। ये सब का सब मार्केटिंग का कमाल है। कोई बात नहीं, मैं भी अपने लेवल पे भगवत गीता की मार्केटिंग में लगा हुआ हूँ। लेकिन कई बार मेरा मन मुझसे कहता है कि अकेले मेरे करने से क्या ही हो जाएगा। तो उस टाइम पर मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि कर्तव्य करो पार्थ, मन को यूं मनमानी ना करने दो।